पब्लिक एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है बालकिशन बालाजी। जैसे कि मातृ दिवस कल है, आप उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग समाज के। तो आज हम बैठे हैं, नित्यम केसरवानी जी हैं, आपसे चर्चा करते हैं कि माँ के विषय में क्या बोलना चाहते हैं, क्या अनुभव है माँ का प्रति। अपना परिचय पूरा देते हुए आप बताएं। Myself Devan Kesri. I am currently working as a technical lead in Genpact India Private Limited, Noida. So basically, as you told me that what we have to say, so mother is something which know more than the others, like because she know around 9 months more around other. If you say, so mother is something who know you more than 9 months. So he is a bond which you grow up from your childhood to your younger, and now you are in every moment she cheer you. She is the lady who give you the knowledge and everything, and as everyone told you that she is the first woman who, and she is the God, and she is the first teacher in our life. So as per my understanding, so everything she is my mother, and she is more than the God, and whatever I am here and whatever I have achieved in my life till now, so it's up to you. Without her I am nothing. यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो उस पर आपका क्या कहना है? जो कुछ भी हूँ, आज मैंने आपको पहले बताया कि आज जो कुछ भी मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आज जो भी मैं लाइफ में अचीव कर पाया हूँ, आज मेरे माता पिता दोनों का सहयोग रहा है। मेरी माता पढ़ी लिखी ना होते हुए भी आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाई हैं। आज समाज में 4 लोगों के सामने अगर बैठने की अगर क्वालिटी अगर है मेरे अंदर, तो उन्हीं की बदौलत है। मेरे माँ बाप दोनों ने सपोर्ट किया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कोई अगर कुछ भी चीज़ें लाइफ में अचीव कर पाया हूँ तो शायद उन्हीं की बदौलत है। ठीक है, आपसे बात करते हैं प्रोफेसर प्रियंका जी से। दीजिए आपको, आप बताएं अपना पूरा परिचय देते हुए। आप बताइए माँ के विषय में, आपका रोल माँ का 2 रहा, एक अपने घर पे, एक ससुराल में है। तो क्या प्रेरणा है, क्या सीख मिला है, क्या अनुभव है, अपना अनुभव साझा करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल लेडीज़। सभी को माता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अंकल जी ने बोला कि मेरे लाइफ में 2 मदर हैं, तो सच में मेरे लाइफ में आई एम ब्लेसिंग। तो मेरे लाइफ में सच में 2 मदर्स हैं। एक माँ यहाँ बैठी हुई हैं, एक माँ मेरे मायके में है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो माता का ऐसा प्लेस है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और माँ संसार की सबसे बड़ी शक्ति और बच्चों की सपोर्टर, प्रोटेक्टर। हम लोगों को कभी भी कोई नीड होती है ना, तो सबसे पहले मुँह से माँ निकलता है। और लाइफ में कभी भी स्ट्रगल हम करते हैं, या हमें कोई भी दिक्कत परेशानी आता है, या हमें कहीं पे भी मतलब कोई चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कठिनाइयाँ हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले हम अपने माँ को याद करते हैं। और माँ एक ऐसी सपोर्ट है ना, जो शायद अपने बच्चों को, उनको पता है कि मेरा बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी शो नहीं करती कि तुम नहीं कर पाओगे। वो हमेशा सपोर्ट करती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करके दिखाओगे। हर एक चीज़ फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, मतलब XYZ कोई भी फील्ड में हो, हर फील्ड में माँ अपने बच्चों को बस ग्रोथ करते हुए दिखना चाहती है। मेरी मम्मी थी जब मैं शादी के पहले, वो मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करती थी, मुझे पढ़ाने में। मेरी बैचलर, मेरा मास्टर, हर एक चीज़ में मुझे बहुत कठिनाइयों से मैंने पढ़ा है। पापा का भी डेथ हो गया था, तो उस ड्यूरेशन में भी मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी एकदम लीड कर गई कि नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी तो पढ़ेगी। आज शादी हुआ है, मम्मी एकदम सपोर्ट में रहती कि नहीं पढ़ी लिखी है, जॉब करेगी, अभी हम हैं, घर संभाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है। मैं नहा धो के नीचे उतर जाऊँगी, मेरा लंच तैयार रहेगा, तो इनके सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँच पाती हूँ। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं कहाँ जा पाऊँगी, कैसे फिर कर पाऊँगी। तो माँ जो होती है उनका तो ज़िंदगी में भगवान से भी बड़ा दर्जा है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब चैनल आप देख रहे हैं लोग, तो इस पर आप लोगों को और क्या प्रेरणा देना चाहती हैं कि बहुत से लोग तो शादी के बाद अपने माता जैसे ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी माँ का सेवा नहीं कर पाते हैं। पता चला कोई वृद्धाश्रम भेज दे रहा है, तो कहीं कोई भेज दे रहा है, तो 3 बहुएँ हैं या 2 है, तो उस पर आपको क्या कहना है? अभी 2 दिन पहले मम्मी मुझसे डिस्कस कर रही थी कि देखो आजकल बच्चे माँ को, माता पिता को रख नहीं पा रहे हैं।
कितना टीवी में दिखा रहा है, निकाल दिए ये वो। तो मैंने मम्मी से वही कहा कि उनकी सोच ही घटिया है। एक माँ 10 बच्चे को संभाल लेती है, पहले के जनरेशन में होते ही थे 10-10 बच्चे जी। सब, मेरी नानी के 10 बच्चे हैं, संभाल लेती है। लेकिन एक माँ को संभालने के लिए एक बच्चा भी कैपेबल नहीं है कि एक सिंगल बच्चा अपने माँ को संभाल सके। माँ तो एक ही होती है ना, ऐसा नहीं कि 10 माँ है, हमें एक ही माँ को संभालना होता है और उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आज की जनरेशन की सोच घटिया है, मैं तो यही कहूँगी, संस्कार नहीं है। जिसके पास 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं और माँ को कोई और पाल रहा है, बेटा को कोई और पाल रहा है, एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका उस पर का? माँ को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसा क्या मतलब? अगर आप आज के जनरेशन के हिसाब से मीडियम क्लास फैमिली में भी हो, बिलोंग करते हो और आपका इनकम अगर इतना है कि आप अपने फैमिली को खिला पिला सक रहे हो, आगे रन करा सक रहे हो, प्रॉपर एजुकेशन दे सक रहे हो, तो क्या एक को खिलाने में बस दिक्कत हो जाएगा? बताइए, सरकार भी वृद्धा पेंशन दे रही है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है हर एक चीज़ में, ठीक है, तो क्या एक माँ को खिलाने में ही हमें बस भारीपन महसूस होता है? आप वाइफ के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, आज के जनरेशन के हिसाब से 2 ही बच्चे लोग करते हैं, तो दोनों बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, चलिए मैं एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही हूँ, तो क्या बस एक माँ और बाप को खिलाने के लिए ही बस उनको भारीपन लग रहा है? उनकी दवाओं का पैसा करने के लिए भारीपन लग रहा है? बचपन में जब हम कोई डिमांड करते थे ना कि मम्मी हमको ये चाहिए, पापा ये चाहिए, तो शायद ये सबके पेरेंट्स में होगा कि वो कभी सोचते नहीं थे कि ये हमारे औकात में है कि नहीं है। बच्चा मांग लिया तो उसको आज नहीं तो कल हमें लाकर उसको देना है। लेकिन अगर माँ अगर कोई चीज़ कह दे रही है तो क्या हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कंप्लीट कर पाए, और हमारा ये औकात हो जा रहा है कि हम उनको निकाल दे रहे हैं बाहर। तो ये सोच का गड़बड़ है। अब आइए माता जी से बात करते हैं। बताइए, आप बताइए माँ, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपका अनुभव क्या है। मेरा नाम उर्मिला केसरी है और हमारे लिए तुम्हारे बच्चे ही मेरा जिंदगी है, सब कुछ है। आप भी तो एक माँ से आई हैं, तो आप अपने माँ का अनुभव बताइए, बचपन का पहले का कुछ। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों को दिमाग में डाल दिया जाता है बचपन से ही कि ये तुम्हारी माँ गंदी है या तुम्हारा कुछ नहीं करती है। दादी लोग पालन पोषण तो करती ही थी पहले बचपन में, तो दादी लोग तुम्हारी दादी बहुत अच्छी है, दादी के पास रहो, ऐसा वैसा दुनिया भर के लोग दिमाग में डाल देते हैं। आज के भी बच्चों को दिमाग में अगर डाल दिया जाता है बचपन से, या कुछ कह दिया जाता है कि ये तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, हम ही सब कुछ करते हैं, हमारे लिए करो, तो बच्चों का दिमाग ही तो है बदल जाता है। कुछ भी हो, अगर किसी को 10 बार वही बात कहो तो उनका दिमाग बदल जाएगा, और ऐसा किसी के साथ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी आजकल के बच्चों को कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन कैसा निकलेगा, लेकिन हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। हमारे पास ईश्वर की कृपा से 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और बहुत खुश हैं हम उससे। धन्यवाद। पब्लिक एक्सप्रेस में बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए।